नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त डॉक्टर नीतीश। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंसेंटिव स्पायरोमीटर की। इंसेंटिव स्पायरोमीटर की ज़रूरत उन पेशेंट को पड़ती है जिनको लंग्स की कंडीशन है, जैसे कि सीओपीडी या निमोनिया या अस्थमा जैसी कंडीशन है, उनमें हम इंसेंटिव स्पायरोमीटर का यूज करते हैं। इसके अलावा जैसे कि पेशेंट लंबे टाइम तक बेड रिटर्न है, जैसे कि आईसीयू पेशेंट। इसके अलावा किसी की अगर सर्जरी हुई है तो पोस्ट रिहेबिलिटेशन में इसका यूज करते हैं, जैसे कि थोरेसिक सर्जरी और एब्डोमेन सर्जरी। तो स्पायरोमीटर की बात करें तो यह एक इस तरह की डिवाइस होती है जिसका यूज हम पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन में करते हैं। इसमें ये एक पाइप होता है और एक ये माउथ पीस होता है जिसको पेशेंट यूज करता है। इसके अलावा इसमें ये 3 कोने बने हुए हैं, ठीक है, और हर कोने में एक एक बॉल रहती है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट वाली है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 600 सीसी है, सेकेंड वाले का 900 सीसी है और थर्ड वाले का 1200 सीसी है, ठीक है। तो इसमें 2 तरह से वर्क किया जाता है। एक तो इंस्पिरेटरी मसल की स्ट्रेंथनिंग, इंड्योरेंस और पावर को बढ़ाने के लिए। दूसरा जो हमारी एक्सपायरेटरी मसल होती हैं उनकी पावर और इंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा स्पायरोमीटर जो हम यूज करते हैं तो इससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। तो जानते हैं किस तरह से इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले पेशेंट अपना जो है इस तरह से इस डिवाइस को अपने आई लेवल पे रखेगा, ठीक है, और इसको हमको इंस्पिरेशन करना है, यानी कि एक लंबी गहरी सांस लेनी है और कोशिश करनी है कि ये तीनों बॉल एक साथ उठ जाएं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से इसका मतलब होता है यदि मैं एक बॉल अगर उठा पा रहा हूँ 1 सेकंड के लिए तो मेरी लंग्स की जो कैपेसिटी है वो 600 सीसी है या 600 ml है। इसी के साथ अगर मैं 1 सेकंड के लिए 2 गेंदों को उठा रहा हूँ तो मेरी जो कैपेसिटी है वो 900 सीसी है। इसके अलावा मैं तीनों बॉलों को एक साथ अगर उठा रहा हूँ तो 1 सेकंड के लिए होल्ड कर पा रहा हूँ तो मेरी लंग्स की जो कैपेसिटी है वो 1200 सीसी है। उसी तरह से अगर मैं इसको 2 सेकंड के लिए अगर मैं इन गेंद को होल्ड करके रख रहा हूँ ऊपर की तरफ तो मेरी जो लंग्स की कैपेसिटी हो जाएगी वो 2400 सीसी हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में आप फर्स्ट टाइम आपने यूज किया है और उसमें ही आपका जो तीनों गेंदें हैं वो उठने लग जाएंगी। धीरे धीरे आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी होती है वो करना है। तो इस तरह से डिवाइस को यूज करना है। पेशेंट को उसके जो माउथ को ऐसे पीस लगाना है और फिर पेशेंट को कहना है कि आप एक गहरी सांस लीजिए और बॉल को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए इस तरह से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं इन तीनों गेंदों को उठा पा रहा हूं और लगभग 3 सेकंड तक उसको होल्ड कर पा रहा हूं, तो मेरी लंग्स की कैपेसिटी अच्छी है। तो ये हमारा इंस्पिरेशन हो गया। इसको लगभग हमें 5 मिनट तक करना है। डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। तो यदि अगर पेशेंट अगर नहीं कर पा रहा है तो वो 1 से 2 मिनट तक भी इसका यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी पेशेंट बढ़ाएगा। फिर हमें क्या करना है, इस डिवाइस को उल्टा कर लेना इस तरह से, ठीक है। अब इस बार पेशेंट क्या करेगा, बाहर की तरफ फूंक मारेगा, यानी कि एक्सपायरेशन करेगा इस तरह से। तो इस तरह से इस डिवाइस का यूज करना है। अगर हम इसकी डोसेस की बात करें तो इसको यूज कैसे करना है, तो आपको हर दूसरे घंटे में इसका यूज करना है। अगर आपके घर में कोई सीओपीडी वाले पेशेंट है या जिनको लंग्स की प्रॉब्लम रहती है तो उनमें भी इस डिवाइस का हम यूज कर सकते हैं। इससे लंग्स की कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है और उनका जो रिकवरी होती है वो रिकवरी बहुत जल्दी होने लगती हैं। क्योंकि जो पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन करते हैं जिसमें हम फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं, जिसमें हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करते हैं, पर्सली ब्रीदिंग करते हैं, थोरेसिक एक्सपेंशन ब्रीदिंग करते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ पोस्चरल ड्रेनेज में पेशेंट को डालते हैं, सेक्रेशन को हम निकालते हैं परकशन दे करके, तो उससे भी पेशेंट की रिकवरी जो होती है फास्ट हो जाती है। तो ये था इस नॉन इंसेंटिव स्पायरोमीटर जिसका यूज हम पेशेंट की रिकवरी के लिए उसकी पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन के लिए यूज करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।
एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, जब भी आप इसको यूज कर रहे हो, इस पायरोमीटर को यूज कर रहे हो, तो इसका जो माउथ पीस है या ये पाइप है इसको निकाल दीजिए और इसको थोड़ा सा गर्म पानी में 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर इसका यूज करिए। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया लग जाएगा, कोई वायरस लग जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा इसका ध्यान देना पड़ता है। थैंक यू।